Yes, good afternoon, students. सबसे पहले the papers I have checked yesterday. The test you people have given. Please listen the things properly. आपको टॉपिक आया था कहानी लेखन और इस का विषय था जहाँ चाह वहाँ राह। ये टॉपिक था, ठीक है। आपने जूनियर क्लास में कहानी पढ़ी थी द थर्स्टी क्रो, पढ़ी थी सबने। जब मैंने ये क्वेश्चन दिया तो मुझे लगा कि इट इज वेरी इजी दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑल विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन कैरीज द वेटेज 5 मार्क्स। 5 अंक, बहुत ज्यादा वेटेज है इस क्वेश्चन की और वेरी इजी टॉपिक वाज विद यू। जब भी मैंने कहानी का टॉपिक डिस्कस किया तब मैंने ये बताया कि आपको कोई भी टॉपिक आ जाए सबसे पहले आपने शीर्षक लिखना है। शीर्षक मतलब हेड, और इसका शीर्षक था प्यासा कौवा। और अगर आप कोई काल्पनिक कहानी उस टॉपिक में बना रहे हो तो उसका भी कोई ना कोई हेडिंग होगा। मेहनती किसान, मेहनती लड़की, बहादुर लड़का, व्हाटएवर द टॉपिक इज गिवन टू यू, कोई तो उसका हेडिंग होगा। फिर उसके बाद आपने कहानी शुरू करनी थी कि एक बार की बात है, एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में उड़ता उड़ता वह दूर एक बाग में पहुंचा। ये कहानी आपने एलकेजी यूकेजी में सुनी थी, इंग्लिश में भी पढ़ी। इट वाज नॉट न्यू, क्या न्यू थी मुझे बताइए। बहुत बार सुनी है आपने। और उसके बाद अंत में जो भी कहानी का विस्तार आपने लिखा, लिखने के बाद अंत में आपको उस कहानी से क्या शिक्षा मिली? शिक्षा थी जहां चाह वहां राह। और अगर ये नहीं आप लिखना चाहते, इसको बदल के और सिंपल वर्ड में भी लिख सकते थे कि अगर किसी कार्य को करने की चाहत व्यक्ति के मन में हो तो राहें स्वयमेव ही बन जाती। यही आना था कि नहीं आना था, बताइए मुझे। और ये पहले भी मैंने बताया कि ये इसका 1 मार्क होगा, 3 मार्क्स जो विस्तार होंगे और 1 मार्क शिक्षा होगी। हाँ, अब इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसमें डोंट। लेकिन जो भी आपको टॉपिक दिया है, बिना हेडिंग के आप कहानी में 3-4 लाइनें लिखते जा रहे हो और उसके बाद कहानी में क्या लिख रहे हो, कहाँ पर टर्न आ रहा है, कहाँ पर कहानी का रूप बदलना है, कहानी आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसका अंत क्या है, और अंत में जो निष्कर्ष निकल रहा है कहानी के अंत में, जो उस बात से मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और अगर आपने कोई और कहानी गढ़ी है, जो कोई काल्पनिक कहानी ली है या कोई आसपास घटित हुई कहानी ली है, तो उसके अनुसार भी अंत में कोई उसका निष्कर्ष तो निकलेगा, कोई रिजल्ट तो निकलेगा कि जीत हुई या हार हुई। और जहां चार वहां राह, तो ये मतलब है कि अंत में वो सफल हुआ।
कितने गंदे तरीके से आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। मतलब मुझे ये लगा था कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने इतना इजी टॉपिक दिया, देन आई थॉट कि चलो लेट अस सी वो हाउ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, व्हिच काइंड ऑफ द सेंटेंसेस दे आर यूजिंग, कौन से शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आर वेरी पुअर। सो प्लीज अवॉइड इट इन फ्यूचर, माइंड इट कि सबसे पहले कोई भी चीज हम लिखते हैं, अगर हम लेखन कार्य में लिख रहे हैं तो हेडिंग आएगा ऊपर, उसके बाद उसका विस्तार लिखिए, फिर उससे मिली हुई शिक्षा लिखिए। ये सारी क्लास में सिर्फ मुझे एक बच्चा है जिसका पता चला कि टेस्ट चेक करके जब मैंने एनालाइज कि सिर्फ एक बच्चे ने ही शिक्षा और हेडिंग लिखा, एक या दो, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी के बच्चे क्या करें, इसी को हेडिंग बना दें। प्लीज ऐसे मत करिए, थोड़ा ध्यान पूर्वक काम करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपने पंजाबी ली है, हिंदी नहीं ली, हर कुछ जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई वी पीपल आर टीचिंग टू यू। डोंट थिंक कि हाँ हमने ये नहीं सब्जेक्ट करना, वो नहीं करना। आपके लिए एग्जाम सभी के लिए सेम ही आना है और अपीयर होना ही पड़ेगा उसमें, समझ में। Now we will discuss the topic समास. I am revising this topic again, once again. Please concentrate. परिभाषा हम सब जानते हैं, I will not spend more time on it. एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। ये सब हम जानते हैं, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब समास के भेदों की बात करें। समास के कुल 6 भेद हैं, कई बुक्स में 4 भी बताए हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के आगे 2 भेद माने गए हैं, तो टोटल जो है वो 6 ही बन रहे हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्णधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 अव्ययी भाव समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। कई बच्चों को अभी तक ना ही द्विगु लिखना है और ना ही उनको द्वंद्व लिखना है। द्विगु को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, द के बैग में ब भी लिख सकते हैं और इस तरह तोड़ के भी लिख सकते हैं। दोनों के स्पेलिंग आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद द्वंद्व समास भी आपको क्लियर चाहिए किस तरह लिखना है, आपको तो भेदों के नाम नहीं लिखने आ रहे। और नेक्स्ट बहुव्रीहि समास, बहु छोटा हुआ आएगा, व्रीहि ब के पैर में ब बड़े की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ब को छोटी की मात्रा, क्लियर हुआ। और अव्ययी भाव में आधा ब य को बड़ी ई की मात्रा। कर्णधारय में भी बच्चों को प्रॉब्लम है, वो भी स्पेलिंग यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत यूज कर। पहले बेटे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके स्पेलिंग आपको अच्छे से आते होने चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग ही गलत है, आपका आंसर चाहे ठीक है, वो गलत ही कंसिडर होगा। क्लियर। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी कि अव्ययी भाव समास किसे, क्योंकि हमने जब डिस्कस किया था तभी हमने पहले अव्ययी भाव समास ही डिस्कस किया था। सो लिसन केयरफुली। अव्ययी भाव समास
अव्यय, अव्यय पहले आपको पता होना चाहिए अव्यय क्या है। अव्यय आपने 7th 8th क्लास में भी पहले बहुत बार किया हुआ है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक किसी भी कारणवश कोई बदलाव ना आए, वे ज्यों के त्यों ही रहे, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत के अनुसार ये अव्ययी भाव समास जो है अव्यय शब्द से ही बना। अव्यय मतलब जिसमें कोई बदलाव ना आए। इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। उत्तर पद, पूर्व पद सिंपल सी बात है, पूर्व जो पहले आए, और उत्तर जो बाद में आए। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अव्ययी भाव समास की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें पहला शब्द प्रधान होता है। अब कल के एमसीक्यू में भी ऑप्शन से इसमें जो पहला पद है वह प्रधान होता है। पहला पद प्रधान, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा और समास से जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है, राइट। और समस्त शब्द के अव्यय रूप में उपस्थित होने के कारण ही इस समास का नाम अव्ययी भाव समास पड़ा, जैसे कि मैंने बताया। संस्कृत में अव्ययी भाव समास में जो पूरक पद है वो अव्ययी होगा, पहला पद जो है वो अव्ययी होगा। और अव्यय मतलब जिसमें किसी भी कारणवश कोई बदलाव ना आए। अव्यय मतलब जिसमें किसी भी कारणवश कोई बदलाव ना आए। और उत्तर पद जो है वह संज्ञा या विशेषण होगा, संज्ञा या विशेषण होगा। लेकिन ये है संस्कृत के अनुसार। और अगर हिंदी की बात करें तो कई बार कई जगह अपवाद भी है जिसमें कि पूरक पद जो है वो संज्ञा या विशेषण हो सकता है, या विशेषण हो सकता है, राइट। और इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे कि हाथों हाथ, हाथ जो है वो एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। कई जगह पर जो पहला पद है वो संज्ञा या विशेषण हो सकता है। जैसे हर दिन, हर जो है वो विशेषण है, हाथों हाथ, हाथ जो है वो संज्ञा है। इतनी बात समझ में आई सबको? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? और इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो राइट फ्यू एग्जाम्पल एंड सॉल्व इट विथ मी, टेक आउट योर नोटबुक। Firstly, they are general. No need to open the books. Are general. बाकायदा, बेमतलब, बेमतलब, प्रत्यक्ष। नंबर 5 साधक। नंबर 6 रात, द्वार द्वार। नंबर 8 एक आम। 9 प्रतिवर्ष।
आई एम गिविंग यू 5 minutes टू सॉल्व. हरी अप. यस, फर्स्ट क्वेश्चन. आजन्म, जीवन, जीवन भर. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन. आजन्म, जन्म से लेकर. आजन्म का आंसर होगा जन्म से लेकर. बाकायदा कायदे के अनुसार. बाकायदा कायदे के अनुसार. आजन्म का करेक्शन करिए, जन्म से लेकर बाकायदा कायदे के अनुसार. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट आइए. बेमतलब, बिना किसी मतलब. मतलब के बिना. बेमतलब की बातें मत करो, मतलब के बिना. नेक्स्ट, विक्रय जो है वो ठीक तरीके से करना. यस, प्रत्यक्ष. आंखों के सामने. यस, आंखों के सामने. प्रत्यक्ष, आंखों के सामने. नेक्स्ट आइए कबीर. कमिंग फ्रंट. सादर, आदर के साथ. आदर सहित. सादर, आदर सहित. आदर के साथ. सादर मतलब आदर सहित. सहित के साथ. दिव्यांश, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. रातों रात. रातों रात, रात ही रात में. रातों रात कहते ना, रातों रात नजारा बदल गया, रातों रात चीजें बदल गई, रातों रात बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, रात ही रात में. चलिए नेक्स्ट. किसकी टर्न है? आपकी टर्न है बेटे. आइए, काव्य आइए. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास द्वार. द्वार. द्वार, द्वार. हर एक द्वार. हर एक द्वार. द्वार का क्या अर्थ होता है? दरवाजा. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट. बेकाम. बिना किसी काम. इधर आ जाइए. बेकाम, काम के बिना. बेकाम, काम के बिना. नेक्स्ट, प्रति वर्ष. इसका दो तरीके से हो सकता है, हर वर्ष या वर्ष वर्ष. हर वर्ष या वर्ष वर्ष. चलिए नेक्स्ट, पीछे से वरुण, वंशदीप, सॉरी. नेक्स्ट वर्ड क्या है? आसमुद्र. चलिए. बिना समुद्र के. समुद्र पर्यंत. आसमुद्र, समुद्र पर्यंत. क्लियर टू यू? क्लियर? क्या? जहां तक समुद्र है, वो तो बहुत कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं. समुद्र पर्यंत, समुद्र तक, ऐसे हो सकता है. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट और कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, वो सॉल्व करिए.